थैंक यू मैडम स्पीकर। मैं अपनी तकरीर की शुरुआत एक खौफनाक और बेईमाना वाक़ये की मज़म्मत से करूँगा जो वज़िस्तान और हालिया दिनों में सिंध पे हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारे रेंजर्स पे जो हमले हुए हैं, इसकी सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत करूँगा और अल्लाह उन शहदाओं की दर्जात बुलंद करे। उनकी माओं को सलाम पेश करूँगा जिन्होंने ऐसी औलाद पैदा की जिसकी वजह से पाकिस्तान आज इस दुनिया के नक्शे पे है और हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। ये हमारे जवान मुल्क के अंदर बाहर मुल्क के दुश्मनों से लड़ रहे हैं। पर बड़ी दुख की बात यह है कि यहाँ हमारे इदारों की कुर्बानी को ज़ाया किया जा रहा है। उनकी जो मेहनत है उनकी सही तरीके से उसको सिविलियन प्राइम मिनिस्टर हमारा डिफेंड नहीं कर पा रहा। उसकी तस्वीर का रुख एक है, ये भी है कि एक वतन पाकिस्तान की बेटी नंगे पांव, नंगे सर, आंखों में आंसू, चेहरे पे गैर यकीनी की सूरत ताल, बेबसी की हालत में खड़े होकर कांपते हाथों से अपने मिसिंग अब गुमशुदा बच्चे की माँ बेटी तस्वीरें लेके इस मुल्क के प्रेस क्लबों के आगे भाग रही है। उसका कोई पुरसान हाल नहीं है। इसमें हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा है, हमारे इदारों पे उंगलियां उठ रही हैं। ये वजीर आजम का रोल होना चाहिए कि ब्रिज का किरदार अदा करे, एपीसी बुलाए, सारे पार्टियों की लीडरशिप को बुलाए। एक दफा ये मसला क्यों नहीं हल होता? क्यों लोगों के, गरीब लोगों के बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं जिसके बाप को ये पता ही नहीं होता कि मेरा बच्चा मुजरिम है या मजलूम है, जालिम है या मजलूम है, रौ का एजेंट है या मोहब्बे वतन है। कम से कम ऐसा निजाम तो हम इस कौम को 70 साल में दे दें जिसमें ये तो कम से कम पता चल जाए कि कौन रौ का एजेंट है, कौन मुल्क दुश्मन है और कौन मोहब्बे वतन है। क्यों जुडिशरी का निजाम ऐसा बेहतर नहीं बनाया जाता कि 3 दिन में फैसला हो जाना चाहिए कि कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है। अगर मैं ये यकीन से कहता हूं, सिंध के बंदे, सिंध के लोग मोहब्बे वतन लोग हैं, अगर उनको कोर्ट के थ्रू साबित हो जाए कि उनका बेटा मुजरिम है तो मेरे ख्याल में स्टेट से पहले वो बंदूक गोली मार देंगे गद्दार को। सिंध के लोगों ने हमेशा जुल्फकार अली भुट्टो फेडरेशन की शक्ल में उसके पीछे वोट दिए, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के पीछे वोट दिए, कभी कौम परस्त पार्टियों की तरफ नहीं गए। अगर पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देने थे तो पीर पगारों को वोट दिया होगा, आजाद उम्मीदवार को वोट दिया होगा, पर कौम परस्तों को हमेशा रिजेक्ट किया और हमेशा रिजेक्ट करते आए हैं। तो सिंध के लोगों का यह जरूर हक है फेडरेशन पे कि फेडरेशन इसमें रोल प्ले करे और सबको बुला के बैठाए और इसका मसला हल करे। उसके बाद बजट पे काफी दोस्तों ने बात की। काम करने की नीयत का अंदाजा हो जाता है कुछ चीजों से, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर हमारा इस मुल्क का बुनियादी रीढ़ की हड्डी है इकोनॉमी में। हमारे लोगों का रोजगार इसी पे है, खास करके पूरे मुल्क में हारी किसान अक्सरियत है और इस पे हमारी पूरी इकोनॉमी खड़ी है। आज वफाक ने एजुकेशन के लिए, तालीम के लिए 30 अरब रुपए रखे हैं 22 करोड़ आवाम के लिए, और सिंध ने एक सूबा होके 250 अरब रुपए रखे हुए हैं। ये नियत होती है, ये फर्क होता है। हेल्थ के लिए इन्होंने 22 करोड़ आवाम के लिए 20 करोड़ रखे हैं और हमने तकरीबन 140 अरब रुपए रखे हैं 5 से 6 करोड़ लोगों के लिए। एग्रीकल्चर में हमने 14 करोड़ रखे हैं, इन्होंने 14 अरब रुपए हमने रखे हैं, तो तकरीबन 15 अरब, इन्होंने सिर्फ 12 अरब रुपए रखे हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। और ये काम करना चाहते हैं। कंफ्यूजन की हद तो इतनी है, हालत इतनी है कंफ्यूजन की कि इन्हें ये नहीं पता कि ये प्रोवेंशनल सब्जेक्ट हैं या ये वफाकी सब्जेक्ट है। अगर वफाकी सब्जेक्ट हैं तो 22 करोड़ लोगों के लिए आपने 20 अरब रुपए हेल्थ पे कैसे रखे हैं? अगर ये सूबाई सब्जेक्ट है तो आपने 20 अरब रुपए क्यों रखे हैं? क्यों अपने सियासी लोगों को खुश करने के लिए मिनिस्ट्री देके वहां पे एंगेज किया हुआ है? अगर सूबाई सब्जेक्ट है तो उसको डिसॉल्व करो, नीचे फेंको। तो हुकूमतें ऐसे नहीं चलती, कंफ्यूजन पे हुकूमतें नहीं चलती। इस कंफ्यूजन का ही सिला है कि आज हम 2 लाख के करीब कोरोना के केसेस में पहुंच रहे हैं। ये फैसला नहीं कर पाए कि ये फ्लू है, कि ये जानलेवा एक बीमारी, वबा है।
اگر یہ ہم فیصلہ نہیں کر پاتے کہ یہ وبا ہے، آپ نے ایک چلا دیا ریکارڈنگ کہ بھائی یہ جان لیوا بیماری نہیں ہے، تو کیا وہ مائیں، وہ کیا باپ، وہ بہنیں، وہ بیٹے جنہوں نے اپنے باپ کو، بیٹے نے باپ کو کندھا نہیں دیا، باپ نے بیٹے کو کندھا نہیں دیا، وہ اس کی آپ کی بات سن کے نکلے باہر اور ایس او پیز پہ عمل نہیں کیا اور وہ مر گئے وہاں پہ، وہ شہید ہو گئے وہاں پہ، ہمارے ہیلتھ کے لوگ شہید ہو گئے، ہمارا سسٹم کولیپس کر چکا ہے صرف آپ کی کنفیوژن اور نااہلی کی وجہ سے۔ اگر آپ بارڈرز بند کرتے، مراد سعید کی وہ جو سوتن ہے زلفی بخاری، اگر اس کے کہنے پہ تافتان سے لوگ نہیں بلاتے آپ لوگ، تو آج یہ ہمیں دن نہیں دیکھنے پڑتے۔ بارڈرز کیا سندھ حکومت کے کنٹرول میں تھے؟ آپ نے کوئی جرت نہیں دکھائی۔ کم سے کم اپوزیشن کو، خاص کر کے جی ڈی اے والوں کو اتنی تو بلا ہمت ہونی چاہیے، اتنا تو نہیں، سچ تو بولیں۔ اگر ہمارے اوپر آپ 100% تنقید کرتے ہو، تنقید برائے تنقید کرتے ہو، بلا تنقید برائے اصلاحات و وفاق پہ بھی تو کرو، کہو تو صحیح کہ کس نے یہ کرونا پھیلایا ہے، کس کی بے وقوفی سے آیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہو کہ لوکس پہ ہم کنٹرول ایسے کریں گے جیسے کرونا کرتا ہے۔ لوکس میں جشن مچ رہا ہے، وہ مکڑ ناچ رہے ہیں۔ میں تھری ہوں، تھر پارکر سے ہوں، مجھے جتنا دکھ ہے اور جتنا تکلیف ہے وہ کسی کو نہیں ہوگی۔ میرے تھر پارکر کے لوگ اس پہ جیتے مرتے ہیں کہ وہاں کے جو لائیو سٹاک ہے اس پہ ہمارا گزارا ہے، پورا 100% ایرڈ زون پورے کا کیٹل پہ ہے گزارا، اور اس کا حشر اگر لوکس 2019 سے آیا، آصف علی زرداری صاحب نے، میں خود گواہ ہوں، نیشنل اسمبلی میں جا کے کہا تھا کہ بھائی ظلم کر رہے ہو، یہ تباہی مچا دے گا، کورونا سے ڈبل خطرناک ملک کی معیشت کے لیے، فیمن آ جائے گا، یہاں پہ کھانے کو کچھ نہیں ہوگا، فوڈ نیشنل سیکورٹی کا ایشو ہے، فوڈ اگر ختم ہو جائے گا۔ اگر سوویت یونین کس پہ ٹوٹی تھی؟ کسی نے قبضہ تو سوویت یونین پہ نہیں کیا تھا۔ سوویت یونین میں جب ایٹم بم بڑے تھے، پر اسٹور پہ جب بریڈ ختم ہو گئی وہ وہاں پہ ٹوٹ گئی، ختم ہو گئی۔ اگر یہاں پہ لوگوں کی زراعت ختم ہو جائے گی، اگر روٹی کھانے کو نہیں ہوگی تو معذرت کے ساتھ کچھ نہیں کر پاؤ گے، یہ ملک کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہو۔ نااہلی کی حد یہ ہے، کہتے ہیں کہ ہم گورننس دے رہے ہیں، کس چیز میں گورننس دے رہے ہو؟ سی پیک تھا، نواز شریف چلا رہا تھا، آپ نے وہاں پہ تو آ کے ایک ریٹائر فوجی بٹھا دیا۔ آپ کا پی ٹی آئی میں کوئی ملک پورے میں کوئی اہل بندہ نہیں تھا کہ آپ یہاں بٹھا سکتے۔ آپ نے کووڈ کا آپ نے بنایا، اس میں ایک سٹنگ جنرل کو بٹھا دیا۔ پاک آرمی این ڈی اے سے لڑے، را سے لڑے، موساد سے لڑے، انڈیا سے لڑے، یا آپ کی بے وقوفیوں کو بھی سنبھالے۔ حالت کر دی آپ نے اس ملک کی، کہتے ہو ہم نے پرفارمنس دینی ہے۔ آپ نے لوکس پہ، وہاں پہ بھی آپ نے کوئی ایکشن ٹائم پہ نہیں لیا ہے، اور سندھ گورنمنٹ ایکشن لینے کے لیے جہاز لینے لیز جاتی ہے تو آپ بولتے ہو کہ یہ فیڈرل سبجیکٹ آپ ہاتھ نہیں ڈالو۔ ہم بھاڑ میں جائے فیڈرل سبجیکٹ، ہم بھوک مر رہے ہیں، ہماری تباہی ہو جائے گی، اور تب تک آپ فیڈرل سبجیکٹ اور کرتے رہو گے۔ آپ اسپرے ٹائم پہ نہیں کرو گے، وہ انڈے دے دیں گے، بچے دے دیں گے، مکڑ، پھر کہاں جائیں گے ہم؟ تو یہ اس پہ ایکشن لینا چاہیے۔ اس پہ پیپلز پارٹی کے بکس یا سندھ کا بکس یہ نہ نکالیں کہ پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا۔ ضیاء کے دور میں بھی پیپلز پارٹی کو لوگوں نے ووٹ دیا، اس نے مار مار کے چھوڑا، پھر بھی لوگ ووٹ دیتے رہے۔ کیا یہ ماکڑ سے ڈر کے آپ کو لوگوں کو ووٹ دیں گے، یا اس کی سزا دے رہے ہو یہاں پہ؟ تو ایک شعر یاد آتا ہے مجھے، ابھی تک نہ گرنے میں خاک کمال رکھا ہے، شکر کر تجھے ڈنڈے نے سنبھال کے رکھا ہے۔ تو وہ انہوں نے دیکھی ہوئی ہے، ڈیلی دیکھتے ہیں میٹنگز میں۔ اس کے بعد تھر پارکر کے لوگ ہزاروں میگا واٹ وفاق کی نیشنل گرڈ میں بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے، لوگوں نے اپنی قبرستان، اپنی قبریں، اپنے گھر سب قربان اس ملک پہ کر دیے ہیں اور کریں گے۔ اپنی جانیں، اپنے بچے اس ملک پہ قربان 70 کی جنگ میں کیے تھے، اب بھی کریں گے۔ پر خدارا ان کی قربانیوں کا بھی کچھ کرو، کچھ وفاق میں بھی ذمہ داری ہے۔ جو بندہ کہتا ہے کہ میں نے چودھری صاحب فیصلہ آباد کی فیکٹری گھر اپنا جلا کے چلائی ہے، اس پہ میرا بھی حق ہے۔ تھر پارکر 70 سال سے زیادہ اس ملک کو ہو گئے، آج تک ہم پانی ان کو نہیں پینے کو دے سکے ہیں۔ اگر انڈیا جہاز لیتا ہے اس سے اچھا جہاز ہم لے آتے ہیں، فخر ہے ہمیں۔ میزائل بنتا آتا ہے اس سے اچھا میزائل ہم بناتے ہیں۔ تو کیا اندرا نہر اگر انڈیا 1970 میں بنا سکتا ہے تو یہاں پہ ہم نہر، قائد اعظم نہر یہاں پہ نہیں بنا سکتے ہیں؟ کیوں نہیں نہر دی جا رہی تھر پارکر کے لوگوں کو؟ 2002 میں رینی کنال کھلا، ان کا وابڈا کا پروجیکٹ تھا،
2014 तक पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट तक एक फेज उसका कंप्लीट हुआ। सेकंड फेज में वो जाना था थरपारकर। रिवाइज फिजिबिलिटी में वफाक के पास, फेडरल सेक्रेटरीज के पास वो वहां पे फाइल पड़ी हुई है, वहां पे कोई पूछने वाला नहीं है। क्या ये किसी पे जिम्मेदारी नहीं है, या अपोजिशन पे जिम्मेदारी नहीं है कि थर के लोगों के लिए कुछ करें? उनकी कम से कम इतनी बड़ी कुर्बानियों के लिए एक दफा तो कुछ तो शफकत की निगाह तो देखो। अब वापडा ने लिखा है फेडरल को कि आप रिवाइज फिजिबिलिटी इस पे पैसे जारी करें और उसके बाद हम फेज 1 गवर्नमेंट के सिंध गवर्नमेंट को हैंड ओवर करेंगे, सेकंड फेज पे काम करें। हमारी सिंध की गवर्नमेंट आज भी मैं डंके के चोट पे कहता हूं खड़ी है और ये बिल्कुल बनाएगी। रनी कैनाल के लिए वफा के साथ खड़ी है। कोई असिस्टेंस, कोई मदद चाहिए वफा की अब सिंध गवर्नमेंट करेगी, पर थर के लोगों को पानी दो। अगर लाइट चाहिए तो पानी दो। अगर आपको थर में उम्मीद रख के बैठे हो कि पाकिस्तान को बदलेगा, तो पाकिस्तान को थरपारकर को भी बदलना होगा। मैं अपनी गवर्नमेंट का टाइमली फैसला, जो आज जो हालत है गवर्नमेंट वफा की हालत देख के सिंध गवर्नमेंट ने जो थरपारकर में 6 अरब रुपए की गंदम दी है, मैं वेलकम करूंगा। बिल्कुल इस हालात खराब है, आपने दी। अभी मैं अपनी गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करूंगा कि सोलर समर पंप दें एग्रीकल्चर के लिए। हमारी एग्रीकल्चर बेस्ट है और हो सकता है ये और कामयाब हो सकता है। मैडम मुझे 2 मिनट सिर्फ दे दें, वाइंड अप कर लें, आपका टाइम ओवर हो चुका है। उसके बाद मुझे अपोजिशन से गिला है, हमारे आगे तो आप एहतजाज करते हो। अगर हम लोगों को सैलरीज बढ़ा के दें, आप एहतजाज करते हो। इमरान खान सिंध में आता है, क्यों नहीं एहतजाज करते कि हमारे 250 अरब रुपए खा गए हो, क्यों नहीं देते हो? अपोजिशन क्यों एहतजाज नहीं करती? 18वीं तरमीम इस मुल्क की बुनियाद है, 1940 का रूह है ये। अगर इस 18वीं तरमीम आसिफजदारी ने दी है, उसके बाद ये कॉम्पल्स तहरीक पख्तूनख्वा से लेकर सिंध तक खत्म हुई है। आपको अगर उनको फिर से जिंदा करना है तो 18वीं तरमीम को खत्म कर दो। ये आप उसके इमरान खान अगर मुल्क के बुनियाद के साथ खेल रहा है तो मेरी अपोजिशन से गुजारिश है, आप वफा के नुमाइंदे हो, यहां बैठे हो, क्यों नहीं कहते हो कि ये मुल्क के साथ खिलवाड़ मत करो? क्यों नहीं कराची के पानी के लिए या फेडरल में बैठे हुए नुमाइंदे क्यों नहीं बोलते कि कराची के लिए पानी दो? मिनी पाकिस्तान तो कहते हो, पर मिनी पाकिस्तान के बजट से मिनी पाकिस्तान को कुछ दो। सिंध के लोगों ने कोई कसूर आप लोगों का नहीं किया। तो थरपारकर के लोगों के एक मसला है, पानी का इशू अभी चल रहा है। जो सिंध गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं उसमें वोल्टेज की कमी की वजह से वो पानी का शॉर्टेज थरपारकर में चल रहा है। मैं आज यहां से अर्ज करूंगा वापडा को और इन वफा की हुकूमत के नुमाइंदों को कि खुदारा कुछ रहम करे, बहुत गर्मी है। टैंकर का तो टोपी ड्रामा वहां जाके करते हो, पर मेहरबानी करके वहां वोल्टेज फुल दें तो पानी हम दे सके। थैंक यू। एक चीज कहूंगा, मुझे पता नहीं क्यों मुशाबत लगती है कि टिड्डी दल में और पीटीआई वालों की आदत एक ही हो गई है। हमारे यहाँ थरपारकर में जब स्प्रे नहीं होता तो टिड्डी दल जाके आके बैठती है, तो उसके आगे खड्डा खोदते हैं, फिर उनके लीडर को डंडे से या झाड़ू से आगे फेंकते हैं, तो वो पूरा दल का दल उस खड्डे में बगैर देखे चला जाता है। एक फार्मूला है। तो इमरान खान इस टाइम मुल्क को खड्डे में लेके जा रहा है, उसको पता नहीं डंडा कब लगा है, खड्डे में ले जाएगा। बहुत शुक्रिया। ये सारे सब खड्डे में पीछे जाएंगे उनके। बहुत शुक्रिया।